लाए। अरे भाई इस मुल्क का क्या बनेगा? जिसको देखो अपनी मर्जी चला रहा। हमारी भी हद है। जरा सा सौदा लेने इसीलिए नहीं भेजती, किसी से भी लड़ भिड़ के आ जाते हो गई लड़ाई किसी से। अरे भाई जब आलू 100 रुपए का बेचेंगे तो लड़ाई तो होगी ना। और मैंने तो खाली कहा था कि लिस्ट कहाँ है भाई, तो कहने लगे कि लेना तो लो वरना आगे बढ़ो। अरे एक पाव आलू तो लेने भेजे थे, अच्छा ही बता सारा सामान तो ले आए ना? ले आया। सांस तो फूल रहा है तुम्हारा, दवाई ली अपनी? पानी लाऊं? नहीं मैं खुद ही पी लूंगा। क्या जरूरत है किसी को इस तरह बुलाने की? इतनी चाय और इतना ही सब कुछ करने की? अरे सिर्फ एक चाय की प्याली पिला के रुखसत कर देते, रिश्ता तो तुमने करना होता नहीं। जब भी कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो जरूर करूंगा शादी बेटी की। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। हाँ भाई क्या क्या तैयार कर लिया? दही बड़े बना के रख दिए, समोसे उसी वक्त गरम गरम तर लूंगी। ठीक है। ये लड़का करता क्या है? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं खुर्शीद से। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई वो लड़का अगर किसी होटल में बैरागिरी करता होगा तो तुम समझती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा उससे? अरे भाई ये तो मालूम कर लिया करो। छोड़ो फारिया के अब्बा, बस पैसा होना चाहिए आदमी के पास। वैसे भी मैंने सुना है आजकल कि जो वेटर वगैरह होते हैं उनकी खूब तनख्वाहें होती हैं, अच्छा कमा खा लेते हैं, बस काफी। देखो मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी रगों में मुगलिया खून दौड़ रहा है। बादशाह हुआ करते थे हम यहाँ के। बादशाह हुआ करते थे, यूं कहो अय्याश हुआ करते थे, और अपनी सारी बादशाह जो है ना वो अय्याशियों में उड़ा दी। बादशाह हुआ करते। बहरहाल मैं किसी उल्टा सीधा काम करने वाले से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा, समझे तुम? फारिया के अब्बा, उल्टा सीधा छोड़, कोई इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी रिश्ता आ जाएगा ना, तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि फारिया घर से चली गई तो हम दोनों का क्या बनेगा। अरे फारिया आ गई। अरे बेटा आ गई तुम? जी। चलो अच्छा हुआ। अच्छा अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि वो रिश्ते वाले आ रहे होंगे। अल्लाह मियाँ तुम्हारे बॉस को खुश रखे, जितना वो हमारा ख्याल करते हैं अल्लाह उनका ख्याल करे। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है
जो हमेशा अपनी बेटी को घर बिठाना चाहे। मैंने आपसे कुछ पैसे मंगवाए थे, लाए हैं? अरे यार, जब भी मुझसे मिलती हो पैसे पैसे, आखिर मसला क्या है? आप जानते हैं मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिए बीबी जी, लेकिन आपके अब्बू की तबीयत सही कब थी? तुमने उसका खुला गिरेबान देखा? लड़के में इतनी तमीज नहीं थी कि ऊपर का बटन अपना बंद रखता। पता था मुझे फारिया के अब्बा, तुम इस रिश्ते से भी इनकार ही कर दोगे, बहाने मत बनाओ। अरे तो क्या करूं? किसी भी आली मवाली से अपनी शहजादियों जैसी बेटी खाने और ढोने के लिए उसके पास लड़के वाले हैं। वो तो बस ये चाहता है कि एक ईमानदार आदमी बैठ जाए गल्ले पे बस। फारिया के अब्बू,
वक्त के साथ साथ तुम्हारी उम्र के साथ अकल भी सठिया गई है। अरे करियाना की दुकान पे बैठोगे, सुबह खुलती है रात गए तक खुली रहती है, कैसे करोगे 12-14 घंटे की नौकरी? अरे देखो, सिर्फ बैठना ही तो है। अच्छा, और वो कंजूसों का शहंशाह तुम्हें देगा क्या? 4 या 5 हजार रुपए बस? अरे भाई 10-12 हजार से कम क्या देगा? और 10-12 हजार में तो अपने घर का खर्च चलाओगे? अरे राशन है, बिजली के बिल हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दवाएं हैं। 10-12 हजार तो यूं चुटकियों में उड़ जाएंगे। अरे भाई तो क्या करें, क्या करें? क्या सारी जिंदगी अपनी बेटी की अम्मी उनकी तबीयत इतनी खराब है, आपने किसी भी वक्त सांस का अटैक हो सकता है उनको। अरे बेटा वो है ना सिराज, उसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, जाके उसकी दुकान पे बैठ गए। मैं तो बहुत समझाया उन्हें। अब्बा को क्या जरूरत है कमाने की, मैं हूं ना। कब तक कमाओगी? कल कल को अपने घर जाओगी, शादी होगी फिर? शादी करना कोई फर्ज नहीं है, सारी जिंदगी भी कमाना पड़ा तो कमाऊंगी मैं। ठीक, शादी करना फर्ज नहीं है, लेकिन माँ बाप का तो फर्ज है ना कि अपनी बेटी को उसके घर रुखसत करें। अगर मैं आपका बेटा होती तो तब भी आप मुझे यही कहती। बेटा अम्मी, मैं बेटा हूं आपका, मैं करूंगी काम, मैं कमा रही हूँ। आप पापा को मना करें प्लीज, उनकी तबीयत और उम्र ऐसी नहीं है कि वो काम करे, समझाए ना उन्हें। बहुत समझा चुकी मैं, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब तुम कुछ कहो, तुम ही बात करो। वापस कब आएंगे? पता नहीं मुझे, दुकान तो वैसे भी रात गए तक खुली रहती। तुम जाओ, जाके कपड़े बदलो, थक गई होगी, जाओ। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल के लिए आपसे माफ़ी मांगने आया। असल में कल आपने इतनी ज़बरदस्त डांट पिलाई कि मैं बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ बोल रही हैं। आपका चेहरा तो बता रहा है कि आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये कि मैं आप और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और ये भी कि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तभी तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। सुनो,
आज शाम चीजें जैसी नजर आती हैं वैसे होती नहीं है। आप नहीं जानते कि मेरे क्या क्या मसाइल हैं। नहीं जानता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूं। अब्बा को सांस की बीमारी है। वो एक केमिकल बनाने वाली कंपनी में जॉब करती थी। काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर ना निकलूं तो फाके पड़ जाए घर में। अब्बा की दवा भी ना आ सके। जिंदगी नाम ही मुश्किलात का, किसी की ज्यादा और किसी की कम, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। ठीक कह रहे हैं आप। शायद इसीलिए मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो बात कहूं आपसे? कुछ भी कहिए, लेकिन प्लीज शादी का मत पूछिएगा। इतनी बेसब्री क्यों है? पूरी बात तो सुन लिया। हेलो जी अम्मी, क्या हुआ है? खैरियत है सब? अच्छा, आप परेशान हो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाना होगा। क्या मुश्किल है लमिया। ये ले, इसको ले जरा सा ऑफ कर ले। अरे लगता फारी आ गई। अरे बेटे तुमने इतनी देर लगा दी, शाम हो गई, तुमने तो कहा था फौरन आ रही हूँ। अम्मा 3 बसें बदल के आना पड़ता है। क्या हुआ है? अब्बा की तबीयत कैसी है? चले हॉस्पिटल चलते हैं, हम शायद ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। चलो उठे। नहीं अब तो बहुत बेहतर है पहले से। अब्बा आपको किसने कहा था काम पर जाने के लिए? मत बोले, खामोश हो। उसको क्या लगे किसी की जान जाए या बचे, उसको तो मुफ्त का मुलाजिम मिल रहा था ना बस। और सिराज को पता नहीं है क्या है? इनको सांस की बीमारी है फिर भी। अब्बा आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। मैं जिंदा हूं ना, अभी मरी थोड़ी हूँ। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी सेहत को खतरा हो, समझे आप? खाली होगी, ये लाना होगा नया, कम हो गया ये, शायद इसलिए ज्यादा तबीयत खराब हो। परेशान ना हो, मैं ले आती हूँ। आ जाएगा, अभी इन्हेलर लेकर आएगी वो, ठीक हो जाएगी तबीयत। आखिर तुम मेरा एतबार क्यों नहीं करती?
सूप पी लो, थोड़ी ताकत आएगी। वो मैं ये कह रही थी कि खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए। उनसे कह दो कि हमें बेटी की शादी नहीं करनी। वो यही कह रही है कि भले रिश्ता ना करें, एक दफा उन लोगों से मिल तो लें, बुला तो लें उन्हें। देखो अब मैं मजीद झूठे बहाने करके मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सारी सारी दुनिया की जिल्लतें बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो मुझे गालियाँ भी देते तो मैं शायद गाड़ी से ना उतरती। उन्होंने तो मुझे धक्के देकर गाड़ी से उतार दिया। क्या होगा, कैसे चलेगा घर का खर्च, अब्बू का इलाज कैसे होगा? पुराने बॉस के पास तो जाना ही बेकार है। वो तो ऐसे साहब के दोस्त हैं। यार मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब सिर्फ तेरा ही आसरा है। अरे बेटी, सौदा नहीं लाई? तनख्वाह नहीं मिली आज? कोई बात नहीं, परेशान होने की कौन सी बात है। जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। निकाल लूंगी एक दो दिन और।
सुने फारिया के अब्बा, वो खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए, बुला लें उनको। भाई अजीब ढीठ हो गई है। एक बार जब हमने कह दिया कि बेटी की शादी नहीं करनी है तो क्यों जिद कर रहे हैं वो भी तो यही कह रही है, मैंने भी 10 दफा मना किया, लेकिन वो कह रही भले रिश्ता ना करो, मिल तो लो एक दफा। ये हैं कौन लोग? तो वो कह रही है लड़का बहुत अच्छा है। देखो, मैं किसी रिक्शा ड्राइवर या पंचर लगाने वाले से अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी नहीं करूंगा। उसने बताया है कि लड़का पढ़ा लिखा है और शायद 50,000 तनख्वाह भी है। अच्छा, फारिया के अब्बा, अब वो लोग इतना गिर के रिश्ता मांग रहे हैं तो एक दफा बुला के मिल ही लेते हैं। अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि अगर हम नखरा करेंगे तो। कहती तो तुम ठीक हो, मैं ऐसा करती हूँ, बुला लेती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा जाए। मगर बेटी की शादी के बाद हमारा क्या होगा? फारिया के अब्बा क्यों परेशान होते हैं? अरे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं, मेरे पास कुछ जेवर रखा हुआ। अरे वो तो लड़की की शादी में खर्च हो जाएंगे ना। अरे वो लोग इतने अच्छे हैं, कहलवाया है कि हमें ना कोई जहेज चाहिए ना कोई शादी का हंगामा चाहिए, बस मौलवी साहब आएंगे, निकाह पढ़ाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, बहुत ही नेक लोग हैं भाई। आजकल के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। फिर क्या ख्याल है, बुला लूं? मैं कहती हूँ हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, कम से कम हमारी बच्ची तो खुश रहेगी ना। ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, चाय पी ले, चाय पी लेना। अब बैठो। आजा आजा, और यहाँ बैठो आके। माशाल्लाह, नस्मा तो उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। भाई साहब, मेरी बेटी मेरा नाज है, बड़ी चाहतों से पाला है हमने इसे। फारिया बेटा, ये आसिम की फुप्पो है, ये आसिम, ये उनके अब्बू आसिम के। माशाल्लाह से सब कुछ तय हो चुका है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है फारिया।
जोबिया, ए जोबिया, क्या हुआ है नहीं? जानती हो अपनी बिल्डिंग में एक लॉन कंपनी की प्रमोशन हो रही है। हर तरफ बैनर्स लग रहे हैं। वो क्यों? बुद्धू, ये एक इश्तिहारी कैंपेन का हिस्सा है और कुछ नहीं। तो फिर? तो फिर ये कि बहुत सी छिछोरी औरतें अभी से वहां जमा हो गई हैं, किस लिए? ताकि वो भी क्विज प्रोग्राम में शामिल होकर लॉन का सूट जीत सके, इसलिए। क्या ऐसा है? हाँ, तुम जाओगी क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे और बहुत से जरूरी काम है। फैसल, हमारी बिल्डिंग में ना एक नई लॉन की कंपनी की प्रमोशन हो रही है। अच्छा। और वो लोग ना कोई एक क्विज प्रोग्राम भी अरेंज कर रहे हैं। गुड। किसके लिए? वो लोग सवाल जवाब करेंगे खवातीन से और फिर लॉन का सूट देंगे गिफ्ट में। तो उन्होंने क्या सोचा है कि तुम सबसे क्या पूछेंगे कि आलू गोश्त की रेसिपी क्या है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले लूं। ज़ूबी, ज़ूबी, ज़ूबिया, ज़ूबिया, आई। अम्मा। हाँ बेटा। दवाइयाँ खा के आपको आराम मिला? कहाँ आराम तो लगता है अब नसीब में ही। घास घास के दम घुटने लगता है। बस आप फिक्र ना करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अम्मा, आपको तो एक बात बताना मैं भूल ही गई। पता है हमारी बिल्डिंग में ना एक नई कंपनी की प्रमोशन हो रही है। वो जनरल नॉलेज के सवाल जवाब करेंगे औरतों से और फिर तोहफे में 3 पीस सूट देंगे, वो भी लॉन का। लॉन का सूट? जी। अच्छा, क्या करेगी तू? तेरी बरी में इतने शानदार कामदार कीमती रेशमी जोड़े दिए मैंने। कामदार जोड़े? गर्मी में कौन पहनता है इतने कामदार जोड़े? अब क्या करें, बरी में सूती जोड़े तो देने से रहे, रेशमी जोड़े दिए जाते हैं ना, और नई नवेली दुल्हन पर जचते भी। जब दुल्हन को रात दिन चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़े तो फिर यही कामदार जोड़े उसके जिस्म को काटने लगे। अम्मा, मुझे तो सूती और नर्म मुलायम जोड़े पहनने का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे।
और आप देखना, इस क्विज प्रोग्राम में मैं हिस्सा जरूर लूंगी। उल्टा जमाना आ गया। अरे दुल्हनें मरती हैं रेशमी जोड़ों, तू तो बिल्कुल ही बावली हो गई। अच्छा चुटिया ढीली करना, खिचरे बाल। ओ अच्छा, फिर से कर देती हूँ। हाँ अम्मा, पानी लाऊं आपके लिए? जोबिया, हाँ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? यार मार्केट गई थी, लॉन का सूट लेकर आई हूँ, वो भी मियाँ की पसंद से। मियाँ के साथ? हाँ। अच्छा, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तो तुम 5 सूट लेके आई थी लॉन के। हाँ लाई थी, फिर अहमद कहने लगे मेरी पसंद का नहीं लिया है, इसलिए मुझे साथ ले गए थे। फिर हमने वहां लंच किया और आ गए। ये देखो नीचे भिजवा रही हूँ मैं, देखो जरा कैसा सूट है। जोबिया, ए जोबिया, क्या हुआ? कैसा लगा मेरा सूट? बहुत अच्छा लगा मुझे। अहमद भाई कितने अच्छे, कहनी का कितना ख्याल रखते हैं। और एक वैसे उन्हें तो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं। फैसल, फैसल, फैसल पता है एनी ने बहुत सारे लॉन के सूट बनाए हैं। अच्छा, अहमद भाई ने अपनी पसंद से दिलवाए हैं। फैसल एक बात कहूं, मैं क्विज प्रोग्राम में हिस्सा ले लूं प्लीज? मुझे भी एक लॉन का सूट चाहिए। क्या तुम हाथ धोकर एक बात के पीछे पड़ गई? क्या हो गया फैसल? क्या मैं अपनी एक ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकती? ख्वाहिशात और जरूरियात में जमीन आसमान का फर्क होता है जुबिया। और कौन सी ख्वाहिशात पूरी नहीं की मैंने तुम्हारी? तुमने कहा मुझे अपार्टमेंट चाहिए, अच्छा सा अपार्टमेंट लेकर तुम्हारी मर्जी से इसको फर्निश करवाया। आज तक तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता आया हूं ना मैं। अब और दम नहीं है मुझ में। ये दिन रात जो मैं 2-2 नौकरियां करता हूं ना, ये जरूरियात पूरी करने के लिए करता हूं, अब वो भी मुश्किल हो रही हैं। ठंडी है, गर्म करके ला। ठहरो। एक काम भी सही से नहीं कर सक रही हो। जाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ।
पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलहमजी ने लिखा है। हफीज अलंदरी, हफीज अलंदरी। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज अलंदरी ने लिखा है। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान। जोबिया, क्या हुआ? क्या पढ़ाई हो रही है? कुछ नहीं, एक वजीफा है, मेरी सास ने बताया था, बस वही पढ़ी थी। क्या शोहर को काबू में करने का वजीफा है? हाँ, मेरे शोहर कौन से बेकाबू हैं जो मुझे वजीफा पढ़ने की जरूरत पड़े? अच्छा सुनो तो, सारी औरतें तैयारियों में लग चुकी हैं। किस चीज की तैयारी के लिए? क्विज प्रोग्राम की तैयारी में बुद्धू। और किस में? तुम्हारा क्या इरादा है? किसका? क्विज प्रोग्राम में जाकर सूट जीतने का। मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं कोई लालची थोड़ी हूँ। ठीक कह रही हो। हमारे मोहल्ले की एक से बढ़कर एक लालची खातून चाह रही है कि सारे सूट उसी ही मिल जाएं। उनको जानती हो, जिनका फूले हुए मेंढक की तरह मुंह है? क्या नाम है उनका? खुशी आंटी। हाँ, वही वही। बुक स्टॉल पर खड़ी जनरल नॉलेज की पुरानी किताबें पढ़ रही थी। अच्छा, और वो छोटे कट की मोटी सी जो आंटी हैं, जिनकी दर्जन भर बच्चे पूरे मोहल्ले के बेल्स बजाकर भाग जाते हैं। शाइस्ता आपा, वो भी तैयारी कर रही हैं? हाँ भाई, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। कह रही हैं 5 सूट तो मेरे हैं। उफ अल्लाह, कितनी लालची है ना ये सारी औरतें। शौहरों की अच्छी भली तनख्वाहें हैं, फिर भी इनकी हवस खत्म नहीं हो रही। तौबा तौबा। तख्वाहें तो छोड़ो जोबिया, कंची आंखों वाली की तो सुनो। हर रोज नया लाउन का सूट पहनकर हम सब औरतों को जलाती है, फिर भी भरपूर तैयारी कर रही है क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेने की। अच्छा, हाँ, मुझे क्या? चलो अच्छा, इस तरह तुम औरतों को कुछ मालूमात तो हासिल हो जाएंगी ना। अम्मा, आपको पता है शाइस्ता आंटी और खुर्शीद आंटी भी ये सारी तैयारियां कर रही हैं। तुम्हें किसने बताया? जाहिर है, मुझे तो सब कुछ ऐनी ही बताती है। अम्मा, आपको तो मैं बताना ही भूल गई, ऐनी के शौहर ने उसे 5 लॉन के सूट दिए। लो, वो नहीं लेके देगा तो और कौन लेके देगा? इंजीनियर है, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क। वो शॉपिंग नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? काश फैसल को भी आप इंजीनियर ही बना देती। क्यों? क्या बुराई है फैसल में? अरे मेरा बच्चा छोटा सा था, यतीम हो गया, इतनी मेहनत की उसने, इज्जत की रोटी कमाता है, शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को। जी सॉरी अम्मा। अच्छा अम्मा, मैं आपसे कुछ सवाल करूं, आप जवाब देंगी? हाँ, पूछ। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान बनने का ख्वाब सबसे पहले किसने देखा था? अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, 2 कौमी नजरिया किसने पेश किया था? अल्लामा इकबाल ने। दूसरे सफे से पूछती हूँ। अब ये बताएं, रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? लो, बलूचिस्तान। अम्मा, आपको तो सारे सवालों के जवाब आते हैं। चलो, अब पक्का हो गया, मैं पूरे 2 सूट जीतूंगी। हैं? 2 सूटों का क्या करेगी बेटा तू? एक आपके लिए और दूसरा मेरे लिए। बस आप ढेर सारी दुआएं करना, बस आप दुआ कीजिएगा। अच्छा अम्मा, अब पिछले सफे के ये सवाल मुझसे पूछे, मैं आपको जवाब देती हूँ। अरे इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क चीन है और चीन में बुद्धिस्ट और कम्युनिस्ट
ये देखिए मैं तैयार हो गई, बस आपकी दुआएं चाहिए और ढेर सारी दुआ करना कि कम से कम एक जोड़ा तो मैं जीत ही जाऊं। ये पांचे इसके साथ अच्छे लगे। ये वाले पहनूं या बगल? अम्मा, अम्मा, अम्मा आप सो रही हैं? अम्मा, 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 वो फैसल, वो फैसल, अब फैसल! देखो ज़ुबिया, अम्मी की सारी दवाओं का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। प्लीज मेक श्योर कि हर दवा उन्हें टाइम पर मिले। ज़ोबिया, हे ज़ोबिया, आप कमरे में चले, मैं बस अभी आ रही हूँ। ज़ोबिया, हाँ हाँ एनी, तुम जानती हो सभी औरतों ने कुछ ना कुछ जीता था आज। मैंने तुमसे कहा था ना कि क्विज करना तो एक बहाना है। कोई सूट जीती है तो कोई शर्ट पीस। सबने बहुत एंजॉय किया। और वो जो जमीला आंटी है ना, उन्होंने तो 2 सूट और 2 शर्ट पीस जीत लिए। कम बखत बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी। अगर उन्हें ये पता होता कि इस औरत की अलमारी में पहले से इतने सारे जोड़े हैं तो शायद इसको कभी ना देते। कहीं इतने सूट और कहीं कुछ भी नहीं। कितनी नाइंसाफी है ना। ज़ोबी, ओ ज़ोबी, हाँ तुम कहाँ थी? कुछ नहीं, वो अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, बस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। ओहो, उनको पूछ लेना मेरी तरफ से। अच्छा, याद से। हाँ खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फैसल, आपके जूते तो फट गए। मेरे थोड़े हाँ, क्या है? मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी कमर में शदीद दर्द है। तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ हाँ बोलो।
मैं ये लिस्ट नीचे भिजवा रही हूँ। ये सामान मुझे ला दो प्लीज। हाँ भेज दो। हाँ, टोकरी में पर्ची है, पैसे भी साथ हैं। ला दोगी ना? हाँ हाँ मैं ले आऊंगी। थैंक यू जोबिया। अम्मू, मैं मार्केट तक जा रही हूँ। एनी ने कुछ सामान मंगवाया है। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। जी, बस आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। खैर से। एनी, मैं सारी चीजें ले आई हूँ, चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। पैसे तो कम पड़ गए होंगे ना? हाँ। कितने और खर्च हुए? हाँ जोबी, पूरे हो गए। अरे वाह, क्या किफायत शायरी दिखाई। सब ठीक ही लगता है, थैंक यू। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया। मैंने उसको पैसे वापस न करके बहुत बुरा किया। मैं सुबह ही उठकर उसे पैसे लौटा दूंगी। इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हूँ मैं? एनी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारे बकाया पैसे मैंने तुम्हें वापस नहीं किए थे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। I'm sorry एनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोबी, तुम यही काम क्यों नहीं शुरू कर देती? क्या काम? ग्रोसरी लाने का। तुम सलीके और किफायत शारी से सामान लाई थी। कुछ पैसे अगर तुम अपने कमीशन के तौर पे रख लो तो उसमें क्या बुराई है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि हो चुका है। तुम्हारा पहला कमीशन इस टोकरी में है, ले लो। इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बराबर की बिल्डिंग में मेरी नंद है ना, उसको भी कह दूंगी, बल्कि सबसे कह दूंगी कि तुमने ये काम शुरू कर दिया है। इस तरह तुम पैसे भी बनाती रहोगी, जिनसे तुम अपनी हर जायज ख्वाहिश पूरी कर पाओगी। एनी, क्या है? शुक्रिया। चल पगली।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बताओ ना। मैं सोच रही थी जब बेबी हो जाएगा तो अखराजात कैसे पूरे होंगे। अभी तो हम तीन ही इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं। इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बच्चा अपना रिज्क खुद लाता है। पता है फैसल, मुझे फिरोजी कलर बहुत पसंद है और आजकल फिरोजी कलर के लॉन के सूट में बहुत प्यारे प्यारे इंसान है। बस ये कलर होता बड़ा कच्चा। उस दिन एनी ने स्ट्रिंग करके फैलाया हुआ था। फिरोजी कतरे टिप टिप करके हमारी खिड़की पर गिर रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे ये कलर बहुत पसंद है। एनी फिरोजी कलर का लॉन का 3 पीस सूट लाई है और उसका दुपट्टा जो फैसल, जोबिया, सारा सामान परफेक्ट लाना ताकि तुम्हें मजीद काम का मौका मिल सके। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल परफेक्ट लाऊंगी। ये बात सुनो, तुमने अपने पड़ोस
फैसल, हाँ? मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो खफा तो नहीं होंगे ना? नहीं, बताओ क्या हुआ, खैरियत? वो पिछले कुछ दिनों से अपनी बिल्डिंग और साथ वाली बिल्डिंग की औरतों के लिए सौदा सरफ लाने का काम कर रही थी मैं किफायत और सलीके से कम पैसों में भाव ताव करके लाती हूँ। फिर सब लोग मुझे कमीशन देते हैं। सब बहुत खुश है मेरे काम से। अब मैं मिसेस जमील की तरह इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस महीने 3,000 से ऊपर बचा लिया मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम तकरीबन हर महीने लॉन का एक 3 पीस सूट तो ले सकती। लॉन के जोड़े के अलावा भी कई जरूरत है। एक मिनट, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू फैसल। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको